बेटा, तुम कितने कमजोर लग रहे हो। आज काम पर मत जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे माँ, आप तो जानती हैं, अगर आज मैं काम पर नहीं गया तो घर में रोटी कैसे पकेगी। पर बेटा, सेहत भी तो जरूरी है। तुम्हारा ये भूखे रहकर रोज टैक्सी चलाना तुम्हें और कमजोर कर रहा है। ये कहानी है लखन नामक एक टैक्सी ड्राइवर की, जो बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और उसकी माँ उसके पास बैठी चिंता से उसे देख रही थी। बेटा, सेहत भी तो जरूरी है। तुम्हारा ये भूखे रहकर रोज टैक्सी चलाना तुम्हें और कमजोर कर रहा है। माँ, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं रुकना मुश्किल है। मैं अभी समीर को बुला लेता हूँ, वो थोड़ी मदद कर देगा। बेटा, समीर तो अच्छा है, पर उसकी अपनी भी जिंदगी है और परिवार है। समीर अपनी पत्नी नीतू के साथ बैठा होता है जब लखन का फोन आता है। अरे, लखन का फोन है, लगता है कुछ काम है। काम? तुम्हारे यार को तो रोज ही कुछ ना कुछ जरूरत रहती है। तुम भी उसके पैसेंजर्स ले लो और अपना फायदा देखो। नीतू, वो मेरा पुराना दोस्त है, कभी कभी जरूरत पर मदद करनी चाहिए। तुम यही सोच के आगे नहीं बढ़ रहे। तुम उसका काम करके अपने परिवार का नुकसान क्यों करोगे? समीर लखन को फोन करता है। लखन भाई, सुना तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। हाँ यार, रोज का खर्चा चलाने के लिए टैक्सी चलाना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दूसरी तरफ रानी, लखन की पत्नी, अपने पति की हालत देखकर कहती है, लखन, आज तुम चैन से सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आज ही तुम्हारी टैक्सी चलाने निकल जाऊंगी। अरे रानी, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती और टैक्सी का तो पूछो ही मत। तुम बस देखो, जब जरूरत पड़ती है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। अरे बेटा, तुम तो कभी टैक्सी में बैठी तक नहीं हो, तुम कैसे कर पाओगी? जब अपना पति तकलीफ में हो तो औरत कुछ भी कर सकती है। रानी टैक्सी में बैठती है और गुस्से में स्टीयरिंग को पकड़ती है। देखते हैं कैसे नहीं चलता ये। हाय भगवान, मेरा साथ देना। जैसे ही रानी स्टीयरिंग पे हाथ रखती है, टैक्सी हवा में उड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है? टैक्सी उड़ रही है। रोड पर खड़े लोग हैरान होकर टैक्सी उड़ता देख रहे होते हैं। कुछ पैसेंजर्स टैक्सी में बैठने के लिए हाथों से इशारा करते हैं। अरे, ये तो कमाल है, एक उड़ने वाली टैक्सी। मैडम, हमें भी ले चलिए। टैक्सी में से एक सीढ़ी नीचे जाती है और पैसेंजर उसके ऊपर चढ़कर टैक्सी में सवार हो जाते हैं। आइए आइए, आज सबको उड़कर सफर करवाऊंगी। रानी ने टैक्सी हवा में घुमाना शुरू कर दी। पैसेंजर्स खुशी से उछल रहे होते हैं। अरे मैडम, आप इतनी बेहतर ड्राइवर हैं, ये तो जिंदगी का सबसे बेस्ट सफर है। शुक्रिया भैया, आज तो मैं भी खुद को एक नई सोच और हिम्मत में पा रही हूँ। रानी जब घर में लौटती है तो ढेर सारे पैसे देखकर लखन का चेहरा खुश हो जाता है। अरे रानी, तुमने ये कैसे किया? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? ऊपर वाले ने साथ दिया। और देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी जरूरत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेटा, ये तो जादू हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि जब औरत चाहती है तो कुछ भी मुमकिन होता है। जी माँ जी, आज मुझे समझ आया कि बस विश्वास और मेहनत से सब कुछ किया जा सकता है। रानी की कामयाबी के बारे में जब समीर की पत्नी नीतू को पता चलता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये रानी क्या समझती है अपने आप को? एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगी।
हम्म, अरे मेरे पति को धोखा देकर उनकी टैक्सी ने और पैसेंजर्स ले लिए। नीतू तुरंत वहां पहुंचती है और रानी से कहती है, ए रानी, तूने तो कमाल किया, हमारे पैसेंजर्स लेके। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे अपनी टैक्सी की चाबी दो। नीतू, टैक्सी लेना चाहती हो? ठीक है, ले लो, पर ये टैक्सी तुम्हें वही रंग दिखाएगी जो मेरे साथ है। रानी टैक्सी की चाबी नीतू को दे देती है। जैसे ही नीतू टैक्सी में बैठती है, टैक्सी घूमने लगती है, हवा में उड़ती है और नीतू को चक्कर आने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये संभालने में नहीं आ रही। ओह, कोई है, बचाओ। नीतू के चेहरे पर डर और पछतावा आता है। देखो नीतू, ये टैक्सी सिर्फ उसका साथ देती है जो सच्चे दिल से किसी की मदद और प्यार के जज्बात रखता है। तुमने तो सिर्फ लालच देखा। टैक्सी धीरे धीरे नीचे उतरती है और नीतू को समझ आ जाती है कि ये टैक्सी उसके लिए नहीं है। मुझे माफ कर दो। नीतू बेहोश हो चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लखन की पत्नी ने अपने पति का साथ दिया और जिंदगी में सुख शांति वापस ले आई।